दोस्तों अब चल के जो बाबा जोगी वाले मठ के महंत हैं उनसे चल के बाबा जोगी वाले के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये क्या है और जो शिव मंदिर है और जो धूना है उसके विषय में, ये कितना प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की क्या विशेषता है। आइए दोस्तों। आदेश गुरु जी। आदेश गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान, आपका शुभ नाम? नाम तो सबसे बड़ा गुरु महाराज का होता है, उनका छोटा सा नाम रखे हुआ है महंत वेदनाथ के नाम से। गुरुदेव भगवान, आपके गुरु जी का शुभ नाम? हमारे गुरु महाराज बाबा बनवारी नाथ जी महाराज। गुरुदेव भगवान, आप किस संप्रदाय से हैं? हम योगिक महासभा नाथ संप्रदाय से हैं। योगी आदि अनादि भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के। गुरुदेव भगवान, जो बाबा जोगी वाले के नाम से ये प्राचीन मठ है भिवानी छोटी काशी में, ये कितना प्राचीन मठ है और इस मठ की क्या विशेषता है भगवान? ये योगिक महासभा बाबा मस्तनाथ जी जो हमारे अस्थल बोर के गद्दी में सबसे प्रथम हुए हैं, तो उनके शिष्य भी हैं बाबा मेहुनाथ जी, जो ये जो चेतन अखंड ज्योति जहाँ ये समाधि बाबा मेहुनाथ जी की है, सबसे पहले वो यहाँ आकर विराजमान हुए थे। उन्होंने तपोर तपस्या की स्थली है। पहले भिवानी शहर से बाहर एक तालाब था, उसके तालाब के ऊपर ये किनारे के ऊपर तपस्या की और यहाँ आकर के इन्होंने ये मठ और धूना जो है, ये आपको प्राचीन धूना है वो तभी से है बाबा मेहुनाथ जी के साथ। गुरुदेव भगवान, नाथ संप्रदाय क्या है और नाथ जी कौन होते हैं? योगी आदित्यनाथ जी जैसे हमारे गोरक्षनाथ जी गोरखपुर से हैं, उसी प्रकार गुरु गोरक्षनाथ जी है ना भगवान शिव के आदि अनादि आदिनाथ के नाम से जो भगवान शिव संप्रदाय से ही है, तो भगवान शिव आदिनाथ हुए हैं। आदिनाथ के से ही साथ से फिर गुरु गोरक्षनाथ जी बाल स्वरूप गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान शिव के बाल स्वरूप जो कि जिन्होंने योगिक क्रिया के सारे पूरे विश्व में पूरे देश के अंदर यो प्रणाली चलाई। भगवान की साधना, दाहट योग और ध्यान योग प्रणाली और पुनरी जागृति जितनी भी क्रियाएं करी हैं गोरक्षनाथ जी ने जो है, तो वो गोरक्षनाथ जी की भगवान शिव के आदि अनादि। गुरुदेव भगवान, मतलब जिसे मानिए कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किन के द्वारा की गई और कब हुई नाथ संप्रदाय की? वैसे तो गुरु गोरक्षनाथ जी से ही चली। बाबा नवनाथ 84 सिद्ध हुए हमारे। सबसे प्रथम भगवान शंकर आदि अनादिनाथ है, तो नवनाथों में हमारे ओमकार आदिनाथ जी, उदयनाथ पार्वती, सतनाथ ब्रह्मा, संतोषीनाथ विष्णु, अचल अचमनाथ, गजबली गजगणेनाथ, ज्ञान पारकी चौरंगीनाथ, माया रूपी दादा मचर, घटे पिंड निरंतर आवेशी शंभु बाल जति गुरु गोरक्षनाथ जी। आदि अनादि ये सतयुग के टाइम से गुरु गोरक्षनाथ जी चारों युगों में दिखाए गए हैं, तो ये तभी से प्रणवा चली। गुरुदेव भगवान, आपके जीवन काल में आपको संत बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे है कि हमारे गुरुजी जो थे यहाँ भिवानी से, मेरा जन्म राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ जाते थे तो हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र था, तो उन्होंने जिनके मेरे माता पिता सब उनके सेवक बने हुए थे, तो उन्हीं के दर्शनार्थ से, उन्हीं के ही प्रेरणा से उनके चरणों में रोजाना जब भी वो जाते तो वहाँ दर्शन करते थे। तो हमारे माता पिताओं की ही प्रेरणा से और उन्हीं के आशीर्वाद से गुरु महाराज ने आशीर्वाद के रूप में ही ग्रहण कर लिया। गुरुदेव भगवान, इस मंदिर प्रांगण में कई सारी समाधियां हैं, संत निवास के तरफ कई सारी समाधियां हैं और इधर मंदिर के तरफ भी कई सारी समाधियां हैं, संतोषी माता के बगल में। ये सब कैसी समाधियां और समाधि की क्या विशेषता है? विशेष करके क्या है कि योगिक संप्रदाय में समाधिस्थ होते हैं। समाधि शिव योग, शिव का है, शरीर का पंच तत्व मिल करके भगवान में ध्यान ला करके शिव तो मृत्यु का रूप नहीं मानते, भगवान शिव में ध्यान लगाते हुए तप और तपस्या करते हुए हमारे नाथ संप्रदाय में योगिक संप्रदाय है इसका। इसमें वो ध्यान लगा करके जब वो शरीर प्राण इसमें छोड़ते हैं तो उनकी समाधि लगाई जाती है। समाधि में सर्वप्रथम बाबा मेहुनाथ जी की समाधि है, जो बाबा मस्तनाथ जी के शिष्य थे। अस्थल भोर जो गद्दी है हमारी,
उनके शिष्य थे, तो वो यहाँ आकर के उन्होंने तपस्या की। उनके बाद में उनके शिष्य हुए हैं बाबा रामनाथ जी, उनके बाद में उनके शिष्य हुए हैं बाबा केदारनाथ जी, उनके शिष्य बाद में हुए हैं बाबा केदारनाथ जी, फिर गंगानाथ जी, फिर भोलानाथ जी, फिर प्रतापनाथ जी, फिर गुरु महाराज बाबा बनवारी नाथ जी मेरे गुरु जी। उन्हीं की सबकी यहाँ समाधियां हैं। और हमारी जो नाथ संप्रदाय की प्रणाली के अनुसार गद्दीबाई जैसे भी प्राचीन जो जितने समय में तक यहाँ तप और तपस्या करके प्राण, तो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ये मैं 7वीं 8वीं गद्दी पर विराजमान हूँ। गुरुदेव भगवान, इस मंदिर प्रांगण में एक रुद्राक्ष का भी शिवलिंग है। हाँ जी। वो कैसी शिवलिंग है प्रभु? शिव ऐसा है कि भगवान शिव आदि अनादि हैं, और भगवान शिव का रुद्र रूप में जो रुद्र के अभिलाषा करते हैं, प्रेरणा करते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष का भगवान शिव के रुद्र आँख से आंसू से पैदा हुआ ही ये प्रत्यय, तो इसको सबसे प्रिय है। तो रुद्राक्ष को सबसे बड़ा महत्व है। भगवान शिव के रुद्राक्ष धारणा, रुद्राक्ष चढ़ाना, रुद्राक्ष की माला जपना, ये सबसे प्रिय है, इसलिए रुद्राक्ष का एक स्वरूप बना। गुरुदेव भगवान, कोई पत्रकार द्वारा गोरख धंधा बार बार कहा जाता है, उन पर आपका कोई संदेश? संदेश ये है कि ये जो गोरख धंधा है बहुत बड़ी पद्धति है, लेकिन लोग बाग आजकल जिस प्रकार हर एक काम में भी, बुरे काम में भी कि गोरख धंधा है, ऐसा नहीं है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने इतनी क्रियाएं दी हैं और तप और तपस्या की और वार्तालाप की, और उसमें कि जिनके स्वरूप आज पूरा देश पर उनको भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्मा शुद्धि के लिए तप और ध्यान, योग साधना से हठ योग, और उसमें प्राणायाम सद इतनी क्रियाएं दी हैं कि उसमें लगा रहो। तो उससे सिद्ध पुरुषों ने एक प्रेरणा के रूप में ये था कि क्या गोरख धंधे में लग रहा है, क्योंकि गोरखनाथ जी ने इतनी प्रेरणाएं दी है हमको चेतना जागृत करने के लिए, आत्मा की शुद्धि करने के लिए, आत्मा को जागृत करने के और आत्मा और परमात्मा का मिलन के लिए जो क्रियाएं दी हैं, वो गोरखनाथ जी से ज्यादा किसी ने नहीं दी है। योगिक आश्रम, योग साधना का जो प्रयत्न करे, पतंजलि से पहले गुरु गोरखनाथ जी हुए हैं। पतंजलि योग साधना जिसको आप मानते हैं, उससे पहले गुरु गोरखनाथ जी ने जितने भी योगी हुए हैं सबने अपने अपने प्लान दी, लेकिन गोरखनाथ जी ने 10 इंद्रियों को काबू करके, और आज तक किसी योगी ने नहीं किया। गुरु गोरखनाथ जी ने भगवान की आदि अनादि भगवान शिव के स्वरूप है, तो इन्होंने 10 इंद्रिया काबू करके, इसलिए गो माने इंद्री और रक्षक माने रक्षा करने वाले। गोरखनाथ जी ने 10 इंद्रियों के रक्षक करके उनको कंट्रोल करके गोरख धंधा बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उसको आजकल के जमाने में क्या करते हैं कि उसको ये नहीं पता कि किस शब्द के लिए ये यूज हुआ था। ये इसलिए आता कि उन्होंने हमारे भक्ति की भावना की, तपस्या से, हठ योग से, ध्यान से, प्राणायाम से जो हमारी पद्धतियां दी थी, उपदेशों से, उनके गोरख पद्धति से जो हमारी ज्ञान दिया था, उसका नाम ही एक गोरख धंधा था। उसको अब आप ब्रह्म सब पढ़ा कर आप उसको किसी चीज में भी लगा देते, वो बिल्कुल गलत है। गुरुदेव भगवान, पीर जी 18 के महंत और 12 के महंत, उनकी भूमिका नाथ संप्रदाय में क्या होती है? ऐसा होता है कि हमारे नाथ संप्रदाय में भगवान शिव और गुरु गोरक्षनाथ जी की जो दोनों एक ही हैं, उनके 18 के शिव की प्रणाली मानते हैं जो पंथ है, और 12 का मैं गोरक्षनाथ जी के मानते हैं। तो 18-12 के महंत माने जाते हैं। रमतों के जो महंत रहते हैं, हमारे जो नाथ संप्रदाय में, योगिक संप्रदाय में धूना का सबसे बड़ा पूजा हमारी धूने की होती है। धूने पे जो महंत जो रहते हैं वो रमते भी रहते हैं, और जितने भी आश्रमों में उनकी संचालन और उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए कि हर प्रकार से, तो उनको एक गोरक्षनाथ जी और शिव जी की प्रणाली के हिसाब से 12 और 18 महंत माना है। और पीर जी कौन होते हैं? पीर तो पीर पैगम्बर, जैसे हमारे पीर का मतलब क्या होता है कि जैसे अधिकार देना। राजा मान ने 8 मान का किया था, तो 8 मान की पद्धति 32 मान 8 पीर। 8 पीर हमारे हरियाणा के अंदर जो 8 पीर हैं, बड़ी गद्दियां हैं, जैसे अस्थल भोर है, कोत है, और तो उनको राजा मान ने कभी सम्मानित के रूप में एक पीर पैगंबर जैसे बड़ी सिद्धि के रूप में उनको दिया था, इसलिए उनको पीरी का शब्द दिया गया। गुरुदेव भगवान, आपके मतलब गुरु भाई बता रहे थे कि हमारे जो बड़े गुरु भाई हैं
वो मतलब झुंड के महंत रहे हैं। झुंड का महंत कैसे होता है? मंदिर ऐसे नहीं, वो गुरु नहीं, मेरा शिष्य है, प्रदीप नाथ ने बताया होगा जी। ऐसा है कि नाथ संप्रदाय में हमारे योगिक सभा में त्रिमेकेश्वर जो नासिक कुंभ लगता है उसमें नवनाथ 84 सिद्धों की झुंडी चलती है, तो उसको नवनाथ झुंडी भी बोलते हैं और गोरक्षनाथ उसमें परशुराम झुंडी भी बोलते हैं। परशुराम जी ने तपस्या करके, ये वो होता है कि जब परशुराम जी ने भगवान राम से पहले परशुराम जी का अवतार हुआ था, तो उन्होंने कहा जब भगवान राम का अवतार हो जाएगा तो मैं पृथ्वीलोक से जाऊंगा, राम का अवतार हो जाएगा। तो परशुराम जी ने राज्य नहीं किया था, परशुराम जी ने तपस्या करके जितने भी अत्याचारी और जितने राजा थे उनसे लड़ाई करके जो भी पृथ्वी पर दुष्कर्म करते थे उनका विनाश करके उनको दूसरे को बिठाते रहे। और उसके बाद में जब वो पूर्ण हो गया तो उसके बाद में जब जैसे ही भगवान राम का अवतार हुआ, तो भगवान राम ने के अवतार में जब सीता स्वयंवर में धनुष का विध्वंस हुआ तो भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था, वो भगवान राम ने स्वयंवर में उसको तोड़ा, तो उसमें भगवान परशुराम जी रखे गए। तो भगवान परशुराम जी के गुरु जी थे भगवान शंकर आदि अनादि, तो उनके टंकार सुन करके जैसे ही वो स्वयंवर में आए तो उन्होंने कहा कि ये धनुष किसने तोड़ा है। तो वाद विवाद हुआ, हर एक आदमी को ज्ञान है, क्योंकि रामायण हमारे पहले लौकिक में वैसे भी नाटकों के जरिए भी अब तो सारा क्रिया ही रामायण पर था, वो चलती रहते। उसको चलाते चलाते जैसे ही परशुराम जी भगवान राम के पास आए तो राम ने उनको वो दिए है, देते के साथ ही धनुष का जब विध्वंस सुन करके भगवान राम के पास वहां आए तो कहा ये धनुष किसने तोड़ा। तो भगवान राम ने जैसे के वाद विवाद जैसा हुआ, लास्ट में भगवान राम कहने लगे कि आपका ही दास भगवान राम है। जब राम बोले तो उन्होंने कहा कि ये राम दशरथ का लड़का है कि आदि अनादि जिसको राम कहते हैं, क्योंकि अवतार लेकर के हमारे भगवान कब किसी न किसी रूप में आते। तो जब उन्होंने शंका होगी कि भी ये वास्तव में या दशरथ के आम है, तो एक धनुष भगवान परशुराम जी के कंधे पे था, उस धनुष की त्वचा कहे तो परशुराम जी कह सकते थे कि या फिर भगवान राम ही। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने जैसे बाण उनको दिया और कहा कि ये ऐसा है तो इस धनुष की बाण थे। जैसे ही उसकी त्वचा कहती तो उसकी 4 कला अवतार थे, भगवान राम 10 कला थे, भगवान परशुराम जी 4 कला अवतार थे, उनकी चारों कला जो शक्ति सारी खींच ली। खींच करके जैसे ही उनको ज्ञान हुआ, चेतना आई को हो ये तो साक्षात भगवान राम भगवान विष्णु के जो अवतार हैं राम वही हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि ठीक है कि मैं तो आप मृतलोक में आप करो। वो वहां से चल देते हैं। वहां चलने के बाद में फिर वो पश्चाताप करते हैं कि भी मैंने पृथ्वी पर आकर के जितना भी नरसंहार किया है, वो राजाओं को मारा है, उसका पाप तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म जैसा भी जो करता है चाहे अच्छा करो बुरा करो भोगना पड़ेगा। तो भगवान परशुराम जी ने जैसे ही विचार आए तो वो वहां से चल जाते हैं और चलते चलते वो नासिक जो त्रिमेकेश्वर है, त्रिमेकेश्वर में गोरख गुफा है, वहां गोरखनाथ जी अपने ध्यान में बैठे हुए थे। गोरखनाथ जी गुफा के अंदर अब भी है वो गुफा वर्तमान में, और वहां जैसे ही बैठे तो ध्यान में, तो ये परशुराम जी हाथ जोड़ करके 3 दिन उनके सामने खड़े रहे। तीसरे दिन जब भगवान गोरखनाथ जी ने ध्यान खोला तो देखे कि आओ भगवान परशुराम जी कैसे आगमन हुआ। वो कहने लगे कि भगवान मैंने पृथ्वी पर आकर के इतना भार किया है, वो उसका पश्चाताप कैसे दूर हो। तो गोरखनाथ जी ने उनको पात्र देवता, हमारे नाथ संप्रदाय में देवता हमारा पात्र देवता होता है, वो हमारा पूर्ण, वो पात्र देवता परशुराम को दिया। परशुराम जी ने जैसे ही वो पात्र देवता लेकर के कहा कि जहां तेने पृथ्वी पर, गोरखनाथ जी ने परशुराम जी बोला जहां पृथ्वी तेने दान ना की हो वहां बैठ करके तपस्या करो, आपका पश्चाताप दूर हो जाएगा। जैसे ही वो पात्र देवता लेकर के वहां से चलते हैं त्रिमेकेश्वर से, तो अब वो जमीन तो सारी राजाओं को जैसे किया और उन्हीं को दान देते रहे, वो खुद ने तो राज किया नहीं। लास्ट में कर्नाटक में ये मैंगलोर है, मैंगलोर में समुद्र था, तो उन्होंने देखा कोई जमींदार इससे अच्छा तो समुद्र में अंदर बढ़ जा ताकि प्राण त्याग दे। तो जैसे ही वो समुद्र में गए तो वहां से 12 कोस समुद्र पीछे हट गया। वर्तमान में भी अब जो मैंगलोर बसा हुआ है
वो इसी प्रकार बसा हुआ है कि वहां से समुद्र 12 कोस पीछे हटा हुआ है। तो वहां बैठ करके फिर इन्होंने वो नई जमीन निकले, वहां बैठ करके वो पात्र देवता स्थापित करके वहां रख दे। वहां परशुराम धूना आज भी है, और परशुराम वहां परशुराम जी ने तपस्या की, तो 12 साल जब तपस्या की तो मंजुल नाथ जी के नाम से उसमें पात्र देवता में से भगवान प्रकट है। अरे इसको बंद कर दो। जैसे ही उन्होंने पात्र देवता में से भगवान मंजुलनाथ जी कैसे वो प्रकट हुए उसको, तो उन्होंने दर्शन दिए। दर्शन देते के साथ ही गोरखनाथ जी ने वहां इधर नौनाथ 84 सिद्ध वहां बैठे हुए थे अनपान शिला पर, जहां त्रिमेकेश्वर में अनपान शिला भी है, उसे नौनाथ सिद्ध हो, तो वहां से गायब हो गए। दर्शन वहां उनको दिए परशुराम जी को, तो वहां उनका प्रसाद दूर हो गया। वहां से फिर नौनाथ जुंडी, जिस जो का हमारी आज भी प्राचीन 12 साल में जो चलती है, नासिक कुंभ जो आता है त्रिमेकेश्वर में, तो वहां से अब भी उसी प्रकार चलती है। तो वहां से नौनाथ 84 से झुंड बना करके वहां गए और वहां मैंगलोर तक पहुंचे। वहां जा करके शिवरात्रि के, ये सावन में चलता है, लास्ट में शिवरात्रि तक वहां पहुंच जाते हैं फागुन की में। तो 7.5-8 महीने की पद यात्रा होती है, उसमें पात्र देवता लेते हैं उसी प्रकार जैसे परशुराम जी पात्र देवता लेते वैसे ही चलते हैं। उसी प्रकार चुनाव होता है, उसी प्रकार उसी के अंतर्गत फिर भगवान श्री गोरक्षनाथ जी भी उसके अंदर किसी न किसी रूप में होते हैं। तो उसमें चुनाव होता है। तो उस चुनाव में 1991 और 92 में जब चुनाव हुआ तो महंत अवेद्यनाथ जी सभापति जी थे, उप सभापति महंत चांदनाथ जी थे, और हमारे महंत पीर जितने भी थे, पूरा भेक इकट्ठा होता है। तो उसमें मेरे को कृपा हुई भेक की कि मेरे को भी वहां का महंत चुना गया और उस यात्रा में गया, इसलिए उसको नवनाथ झुंडी के महंत के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये बहुत बड़ी पदवी है गुरुजी। ये पदवी तो संप्रदाय की है, वो तो भेक भगवान जैसे हमारा पूर्ण यौगिक संप्रदाय है, वो उसी का अनुसार। गुरुदेव भगवान गोरख टिल्ला कहाँ है और गोरख धुना कहाँ है और उसकी क्या विशेषता है? गोरख टिल्ला और गोरख धुना बहुत जगह हैं, जगह जगह पर हैं। जैसे गोरखपुर में भी है गोरखो धुना, और आपका अपने यहाँ हरियाणा में ये जहाँ गुगा जी का है वहां भी गोरख धुना है। गुजरात में भी हमारा गोरख धुने है। दोनों जगह जगह जहाँ भगवान श्री गुरु गोरक्षनाथ जी ने जहाँ पर बैठे वहां करें, जहाँ धुना लगाया है, ये बहुत हिंदुस्तान में जगह जगह पर है। नेपाल में, सारा नेपाल तो गुरु गोरक्षनाथ जी जो गोरखनाथ तो वो उसी में वो करके उसका वो था। तो उसमें गोरक्षनाथ जी ने इतनी वो करी कि जब बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचलित हो गया था, सनातन का खंडित हो गया, तो उस टाइम गोरक्षनाथ जी ने तप और तपस्या करके और अपने योग साधना से और अपने प्रवचनों से और अपने मंत्रों और जानों से सिद्ध पुरुषों को, गोरक्षनाथ जी के कम से कम वैसे तो 1400 राजा प्रकट, 1400 वैसे ये तो राजा राजा शिष्य थे, जिन्हों में गोपीचंद भर्तृ जो भी आज भी अमर हैं, जब तक रहेगी धरती अमर रहेगी। गोपीचंद भर्तृ जैसे राजाओं ने, उन्होंने ध्यान लगाकर गुरु गोरक्षनाथ जी के अनुयायी होकर के संप्रदाय। गुरुदेव भगवान नाथ संप्रदाय में कितने पंथ हैं? पंथ तो वैसे 12 होते हैं, उनमें जगह जगह हैं सारे गोरक्षनाथ जी के। बीच बीच में जैसे नौनाथों में से ही उन पंथों का कर दिया, जैसे ओमकार आदिनाथ, उदयनाथ पार्टी, सतनाथ मार, संतोषनाथ, विष्णुवाचल, चमनाथ, गजबली गजगणनाथ, ज्ञान पारकी चौरंगीनाथ, माया स्वरूपी दादा मच्छर घटे गति गुरु गोरक्षनाथ, नवनाथ 84 सिद्ध हुए। उनके अंदर फिर जैसे भी जैसे बड़े अनुयायी सिद्ध पुरुष जिनके हुए, उन्हीं के अनुसार वो पंथा के उसमें चलता था। वो 12 पंथ माने गए हैं। वैसे गुरुदेव भगवान इस स्थान पे कभी आपके जीवन काल में इतने वर्षों से अपनी सेवा दिए, कोई ऐसा चमत्कार जो आप अपने भक्तों? चमत्कार तो सारा ही है, क्योंकि ये जितनी भी तपोस्थलियां हैं ना, ये सिद्ध पुरुषों की एक तपोस्थली है। तपोस्थली के भगवान शिव, भगवान शंकर जी आदि अनादि, ये सामने जो मूर्ति है आप उसका दर्शन करेंगे, इन्होंने की मूर्ति भी भगवान बाबा मेहुनाथ जी की तप और तपस्या से रुकी हुई थी। ये मूर्ति यहाँ के लिए नहीं बनवाई गई थी,
ये मूर्ति को जयपुर से ले आए थे। उस टाइम ये गाड़ियां वगैरह नहीं चली थी, ट्रक वगैरह, तो बलद गाड़ियों में ले आए थे। और ये जींद की तरफ कोई मंदिर बन रहा था, उसके लिए ले आए थे। रात को उन्होंने यहाँ विश्राम किया। जैसे ही यहाँ विश्राम किया तो सवेरे जैसे चलने लगे तो बाबा मीऊनाथ जी पूर्ण योगी थे, तो वो ध्यान में बैठ करके जब वो चलने लगे तो उनसे कहने लगे कि भाई ये भगवान शंकर की तो इच्छा यहीं की है। तो उन्होंने कहा जी हम तो नौकर हैं और मंदिर तैयार है और उनके लिए बनाए हैं। तो उन्होंने माने नहीं। तो वो जैसे बलद गाड़ी जैसे यहाँ से सरकाई तो बलद गाड़ी धस गई नीचे, और धसने के बाद में फिर वो चली नहीं चली। तो काफी कोशिश करी, फिर भी नहीं निकली। उसके बाद में जो वहां मंदिर बनवा रखा था उन सेठों ने, वो आ गए। वो आकर के फिर बाबा जी कहने लगे, बाबा मीऊनाथ जी, कि भी मैं क्या करूं, भगवान शंकर की इच्छा है यही की। तो जब यहाँ से नहीं, तभी से स्थापना है। आज से 300 वर्ष करीब हो गए इस मूर्ति को स्थापना जो। और ये इनमें भगवान शंकर माता पार्वती, ये साक्षात उनकी तप और तपस्या से, पूर्ण रूप से जो वो तपस्या है वो साक्षात है। उसके बाद जितने भी योगी सिद्ध पुरुष इन समाधियों पर हैं, जिनकी समाधियां हैं गद्दी भाई, उन्होंने कोई इनको ऐसा, क्योंकि साधु ज्यादा चमत्कार के उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन कौन को एक आधा घटना ऐसी दिखाते, तो ऐसा कोई सिद्ध पुरुष नहीं हुआ जिन्होंने कोई इस भक्त लोगों को कोई चटकार दिखाया ना हो। तो चाहे वो लास्ट मेरे गुरुजी तक, उन्होंने भी कई बार ऐसा लोगों को जो बताते हैं, जो आज के जो 80-90 साल के हो गए, वो जो उन गुरुजियों की शरण में आते थे, उन्होंने साक्षात उनके चमत्कार देखे हुए हैं। और वो चमत्कार ये तपोस्थली और ये तपस्या करने का भगवान शंकर का ही पूर्ण रूप। गुरुदेव भगवान, आपके अनुसार आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिकता में क्या है कि हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन सबसे बड़ा महत्व है। हमारा जीवन है, मनुष्य योनि एक ऐसी है, इसके अंदर ही आदमी कर्ता और भोक्ता होता है। सारी योनियां भोगने की होती हैं। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन में मनुष्य योनि सबसे योग्य है। और जितने कर्म करेंगे वो हमें भोगने हैं। और आध्यात्मिकता में हमें ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की प्रेरणा और शुद्ध आत्मा, शारीरिक शुद्धि, फिर मन की शुद्धि, फिर आध्यात्मिक शुद्धि। जब हम पूर्ण कर्मों से बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तब जाकर के उस आत्मा की चेतना होगी। तब होगी जब हम अच्छे कर्म करेंगे। पहले उन कर्मों करते हुए सामाजिक मर्यादा के तहत, जैसे भगवान राम ने मर्यादा बनाई है, जैसे हमारे गुरु लोगों ने, जैसे हमारे आदि अनादि सनातन धर्म के मर्यादा के तहत चल करके जो कार्य करके फिर शुद्धि करते हैं, फिर करके आत्मा की शुद्धि होती है, वो आदि अनादि से चली आई है, उसका पालन करना ही सबसे प्रमुख। गुरुदेव भगवान, ध्यान और साधना से जीवन में क्या परिवर्तन आता है? ध्यान और साधना में क्या है कि हम जब पूर्ण भक्ति, तब मानिए जब राग द्वेष रहित हो जाते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, तो सबके अंदर उस परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। जीव मात्र में कण कण के अंदर भगवान शिव का वास है। तो हम जो कण कण में मानेंगे, तो हम अच्छा और बुरा को त्याग करके, राग द्वेष को दूर करके धीरे धीरे भक्ति और भगवान का भजन और करने के बाद में आत्मा की शुद्धि होगी, तो हमारी निर्मल आत्मा हो जाएगी। निर्मल आत्मा होने के बाद में हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं चितेंगे। जब संकल्प विकल्प रहित हो जाएगा, मोक्ष की तो कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन हम अच्छे कर्म करेंगे और ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो हम समाज में भी किसी प्रकार की बुराइयां और उनसे बच करके, अपने शरीर की शुद्धि करके और मन चित्त वृत्ति की शुद्धि करके इस आध्यात्मिक को लगे, तभी जाकर के सबसे बड़ा पूर्ण ये जीवन होगा, नहीं तो बढ़ता। गुरुदेव भगवान, क्या गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष पा सकते हैं कि संत बनकर मोक्ष जल्दी पा सकते हैं? मोक्ष पाना तो बहुत बड़ी बात है। मोक्ष का तो किस स्थिति में कब हो, इस बारे में किसी को पूर्ण अनुभव नहीं है। जिन ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जिन्होंने अपना अनुभव लिखा, जिन्होंने अपना किया, उसके तहत चले हैं। उसके साथ साथ हमारी ये जीवन है, वो तभी जा करके गृहस्थ जीवन हो चाहे संन्यास जीवन हो, ये आवरण है, ये तो एक मर्यादा को बचाने के लिए होते हैं। कर्म करना प्रधान है, कर्म के प्रधान से ही आदमी आगे चलेगा। चाहे वो गृहस्थ है चाहे वो संन्यास है, वो कर्म करेगा और मर्यादा के तहत रहेगा, तभी जाकर के होगा, वो चाहे गृहस्थ है या संन्यास, एक ही बात। भगवान, मन को शांत और स्थिर कैसे किया जाए? मन को शांत तो स्थिर के हमारे कर्म बंधनों से मुक्ति, हमारे पूर्वजों के, हमारे ऋषि मुनियों के उसके तहत चलते हुए हम कर्म करेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे मन चित्त वृत्ति शुद्ध होगी, वैसे नहीं होगी।
भगवान से सच्चा संबंध कैसे बनाया जा सकता है? भगवान से सच्चा संबंध रहता प्रेम से। सब हम जीव मात्र को ईश्वर की वो माने, हम का राग द्वेष रहित होंगे तब जाकर के भगवान का। गुरुदेव भगवान, भक्ति और साधना में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? भक्ति बाधा होती है राग द्वेष लोभ मोह अहंकार, और ये सारे हमारे शरीर के अंदर रहते। इनका जितना भी त्याग होगा तब जाकर के आनंद आएगा, इतना कुछ नहीं है। गुरुदेव भगवान, आज की युवा पीढ़ी जैसे नशे में विलुप्त है, नशा करती है, उसके लिए कोई आपका संदेश? संदेश नशे में क्या है कि आदमी की जो चित्तवृत्ति वो खराब हो जाती है, हमारी जो मानसिकता है वो खराब हो जाती है, और शारीरिक है वो पहले कहते हैं पहला सुख निरोगी काया दूजा सुख कर्म। पहला शरीर की शुद्धिकरण, शरीर को सुख होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो तुम अच्छे विचार रहेंगे, अच्छे विचार होंगे तो आप अच्छे कार्य करेंगे। आप अपने परिवार की भी सेवा कर सकते हैं, देश की भी सेवा कर सकते हैं। स्वास्थ्य और मन और वृत्ति आपकी ठीक नहीं है तो आप सारे काम उल्टे उल्टे करें। तो नशा सबसे बड़ा कहते हैं कि कभी भी किसी भी साधना में नशा का उपयोग नहीं बताया गया। साधु संत क्यों नशा करते हैं प्रभु? साधु संतों का क्या था कि पहले ये तपस्या के उसमें रहते थे जंगलों में। अधिकतर आपको ये सुल्फा गांजा और भांग इसमें दिखाया है, वैसे उसका प्रचलन चला। विसन के बतौर अब वो उनके रम गए तो उसको नू तो कह कौन सके भी छोड़ दो। और वो पहले कभी जंगलों में रहते थे तो जड़ी बूटी का सेवन करके वो 2-3 घंटे अपने 2 बजे उठ करके स्नान के धूणा चेतन करके भभूति लगा करके जैसे भी जड़ी बूटी का वो सेवन करके 3-4 घंटे अपने ध्यान में बैठते थे। वो था एक प्रतिक्रिया, उसके कारण ऐसा हुआ कि अब वो विषण में बदल गया। वो मैं ये नहीं है कि मैं ये खाना खाया है तो कितना खाना चाहिए, ये मेरे शरीर को कितना नुकसान करता है, कितना करे तो वो नशा तो निषेध ही निषेध है, उसमें कोई फायदा नहीं। साधु संत समाज और आपके द्वारा सनातन धर्म के प्रति क्या योगदान किया जा रहा है प्रभु? साधु समाज तो पूरा ही समाज के लिए एक अग्रणी है। जैसे साधु संत का करने की जरूरत नहीं होती है, साधु संत की रहनी सहनी से ही आदमी का विचार बनता है। तप ज्ञान योग सिद्धि से सत्संग बड़ा बताया, सत्संग छोटा बड़ा बना दे, संगति आदमी को अच्छा छोटा बड़ा बनाती थी। साधु का संग यदि वे समाज में यदि वो विषय और नशे और इससे दूर है तो उसके संग बैठने से ही समाज का सुधार हो जाता है। वो चाहे गृहस्थ जीवन में हो और चाहे वो सन्यास जीवन में हो, तो उनमें तो उनके पास संगत से ही फर्क पड़ जाता है। और वो पूरे देश के अंदर अब आप देख रहे हैं कि जो भी सिद्ध पुरुष हुए हैं उनके नाते आज हम जैसे आज ये बाणा जो लिए बैठे हैं तो वो सिद्ध पुरुषों की तप और तपस्या और उनके रहनी सहनी के कारण ये देश के अंदर चल रहा है। गुरुदेव भगवान, साधु बनने के बाद सबसे पहला अनुभव आपका क्या रहा? अनुभव यह रहा है कि राग द्वेष से बहुत कम हो गया और सारा के अंदर भगवान का स्वरूप देख करके ठीक रहता है, और तो क्या है। जी गुरुदेव भगवान, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई इस जोगी वाले मंदिर पर आना चाहे छोटी काशी भिवानी में, तो गुरुदेव भगवान दिल्ली से कैसे आ सकता है, देश विदेश से कैसे आ सकता है? दिल्ली से तो रेल आ रही, बस आ रही, और जिनके पास गाड़ियां तभी आ जाओ, की दिक्कत है आने जाने। गुरुदेव भगवान, कोई आपके भक्तों के लिए आपका संदेश? मेरे भक्त तो सारा संदेश है कि भगवान का नाम करो और लोग बागों का किसी की आत्मा को दुखी ना करो, इससे बड़ा और संदेश है। आत्मा अमर है या नश्वर है प्रभु? आत्मा को तो अमर अजर बताई गई है। आत्मा जीव मात्र से अब सारे से हमारा जीवन मृत्यु का माना गया है। तो आत्मा जिस जीव में जल जाती है तो कर्मों के बंधन से उसका बंधन होता है। जब हमारे कर्म मुक्ति हो जाती है, कर्म से मुक्ति होने के बाद में आत्मा का विलीन जो मोक्ष स्वरूप है वो चले। भगवान कहाँ रहते हैं प्रभु? भगवान तो कण कण के अंदर में, जैसे भगवान को तो आराधना हम कण कण के अंदर वास मानते हैं। भगवान को ये हमारी जो मर्यादा है, ये नियम संयम है, ये हमारा आराध्य हम किसी के रूप में मान करके उससे निस्वार्थ भावना से, जैसे हम
भगवान शंकर को मूर्ति के रूप में देखते हैं। भगवान शंकर को मूर्ति के रूप में भी माना जाता है। शिवलिंग को जो कहते हैं निराकार और साकार रूप में, दोनों में भगवान शंकर का वास है। तो वो कण कण के अंदर वास है। तो जब तक हम कोई आधार नहीं बनाएंगे, गिनती करने से पहले मूल्यांकन का तो अंक करना ही पड़ेगा। तो हम मूल्यांकन पहले सतयुग में पूर्ण रूप से सत था, तो आत्मा और परमात्मा एक थी। उसके बाद में द्वापर हुआ, द्वापर में तपस्या थी। 88 हजार साल तक लोग तपस्या करते थे। और उसके बाद में द्वापर आया, द्वापर में यज्ञ हवन के इससे चला। अब ये कलयुग आ गया, कलयुग में वो कर्म भी नहीं रहे। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरेंद्र बा, उस नाम का आधार लेकर के गुरु मंत्रों से जो से हमारे शास्त्रों के वो आधार लेकर के दुष्कर्मों को छोड़ करके उसका नाम और जप तप करने सीखता। ये कि इस स्थान पर साल में कितने भंडारे होते हैं? भंडारे तो होते रहते हैं वर्षा, लेकिन वार्षिक जो है हमारे गुरु लोगों का वो फागुन नौमी दशमी को होता है। इसकी फागुन की नौमी दशमी को। और जैसे नवरात्रों में है, फिर दोनों नवरात्रों का है। और शिवरात्रि पे सबसे बड़ा मेला शिवरात्रि पे लगता है। वो दर्शनार्थ के लिए ज्यादा हो जाता है, हजारों लाखों की पब्लिक लगाते थे। और ये तो क्या है कि उत्सव और त्योहार तो हमारी प्रेरणा है। मठ मंदिरों में वो रहता है तो हमारी जागृति रहती है और हर लोगों के अंदर वो भावना जुड़ जाती है। तो सामूहिक जो कार्य होते हैं उसमें समाज का भी इकट्ठा होता है और परमात्मा का नाम और स्मरण जो सामग्री आता है उसकी जल्द ज्यादा होती है। ये छोटी काशी के रूप में है। तो काशी का काशी विश्वनाथ में भगवान श्री अकाल महाकाल का वो काशी विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ का है। उसी प्रकार भिवानी में हर घर गली में मोहल्लों में मंदिर होते थे। तो भिवानी को छोटी काशी के नाम से मानते हैं। और भिवानी में काशी विश्वनाथ को जैसे मानते हैं, ऐसी जोगी वाला मंदिर शिव को पूरा शहर उसके काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि सामाजिक रूप से व्यायामशाला है, उसमें नेशनल इंटरनेशनल पहलवान भी तैयार हुए हैं और हिंद केसरी हरियाणा केसरी पूरे देश के लिए। क्योंकि स्वस्थ मन, स्वस्थ चरित्र, स्वस्थ जब रहेगा, जब हमारे आचार विचार शुद्ध होंगे, तो वो भी चला हुआ है। उसके साथ साथ अनक्षेत्र का शाम को रोजाना 100-125 आदमी आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे शाम तक लोग कोई कहीं किसी को खाना और ना मिले, तो ये तो काशी है छोटी, तो उसे भोग के लिए तो एक रहते वो शाम को रोजाना 6 बजे से 8 बजे तक। गुरुदेव भगवान, जो इस मंदिर का पुस्तक में वर्णन है, थोड़ा सा पुस्तक दिखा दीजिए भगवान। ये अब अभी ये पुस्तक है। इसमें अब क्या था कि पहले तो आप जैसी बातचीत करें ऐसे ही था, पहले कोई पुस्तक वगैरह नहीं थी। तो अब एक डॉक्टर था, उसने कहा कि इसके बारे में कुछ, जैसे हम पूर्वजों से सुनते आए हैं ये कौन था, तो उसकी छोटी सी पुस्तक ये निकाली है। और ये आप सिद्ध स्थल जोगी वाला अच्छा, प्रेरणा के स्रोत में ये जो पुस्तक है भारत नाथोरासन, इसमें बाबा मीवनाथ जी, क्योंकि आप जैसे अंदाजा कहते भी 300, तो 1803 में सर्वे करवाया था ईस्वी में। उस टाइम बाबा मीवनाथ जी यहाँ वर्तमान थे। उसमें ये राजा जोधपुर के राजा मान सिंह का ने सर्वे कराया था 1803 में। तो उसमें भी ये आपका प्रूफ है कि बाबा मीवनाथ जी ये मंदिर में बाकायदा इसका नाम इसमें दिया हुआ है। तो ये क्योंकि आज पुस्तक में इस मंदिर का वर्णन है। हाँ जी। कौन सी इसमें बता रहे प्रभु? ये 1803 में सर्वे कराया था राजा मान जी। तो वो ये भारत में नाथारासन, वो राजस्थानी भाषा है ना, इसलिए दोस्तों यही वो पुस्तक है, भारत में नाथारा आश्रम, जो 1803 में इसका सर्वे कराया था। उसमें बाबा मीवनाथ जी का आश्रम का नाम, बाबा का नाम जी। दोस्तों मैं आपको वो दिखा दूंगा, यही वो पुस्तक है जिसमें इस मंदिर का वर्णन है, बाबा जोगी वाले, छोटी काशी भिवानी। और ये वर्तमान में अब ये मंदिर की किताब, वर्तमान में ये पुस्तक गुरु जी द्वारा किया गया है, सिद्ध स्थल बाबा जोगी वाला। ठीक है।
गुरुदेव भगवान अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश गुरु जी। अरे चलो ठीक।